आसमान की जंग अब सिर्फ रफ्तार की नहीं बल्कि अदृश्य होने की है और इसी स्टेल्थ तकनीक की दुनिया में एक बड़ा नाम है रूस का Su-57। पिछले कुछ समय से भारतीय रक्षा गलियारों में एक ही सवाल गूंज रहा है, क्या भारत की 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट का सपना इस रूसी शिकारी के साथ पूरा होगा। ताजा खबरें बता रही हैं कि भारत और रूस के बीच की बातचीत अब एक बेहद अहम मोड़ पर पहुंच गई है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL अब मॉस्को से एक औपचारिक कोटेशन का इंतजार कर रहा है। ये सिर्फ कागजी बातें नहीं है, जमीनी स्तर पर काम शुरू हो चुका है। HAL के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर DK सुनील ने पुष्टि की है कि रूसी प्रतिनिधिमंडलों ने भारत की उत्पादन सुविधाओं का बारीकी से जायजा लिया है। मूल्यांकन में एक दिलचस्प बात सामने आई है, HAL के पास जो मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका लगभग 50% हिस्सा सीधे तौर पर Su-57 के उत्पादन के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन Su-57 जैसा एडवांस विमान कोई साधारण मशीन नहीं है। इसके निर्माण की सख्त मांगों को पूरा करने के लिए अतिरिक्त निवेश की जरूरत होगी। रूसी टीमों ने भारतीय वायुसेना के सामने कई प्रेजेंटेशन दिए हैं जहां इस विमान की घातक क्षमताओं को बारीकी से समझाया गया है। यह डील सिर्फ एक खरीद फरोख्त नहीं, यह भारत और रूस के रक्षा संबंधों में आए एक बड़े बदलाव का प्रतीक है। विदेश मंत्रालय के मुताबिक अब हम खरीदार और विक्रेता वाले पुराने रिश्ते से बाहर निकल चुके हैं। अब फोकस है ज्वाइंट रिसर्च, डेवलपमेंट और प्रोडक्शन पर। याद कीजिए T-90 टैंकों की असेंबली, Su-30 MKI का स्वदेशी निर्माण और ब्रह्मोस मिसाइल की शानदार सफलता। ये प्रोजेक्ट मेक इन इंडिया के तहत ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के गवाह रहे हैं। Su-57 इसी कड़ी का अगला और सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होने वाला है। दिसंबर 2025 का भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन इस दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। दोनों देश इस बात पर सहमत हुए कि फाइटर जेट के कलपुर्जे और असेंबली अब भारत में ही बनेंगे। इतना ही नहीं, हम मिलकर इन प्रणालियों को तीसरे देशों को निर्यात करने की भी योजना बना रहे हैं। रूस का स्टैंड एकदम साफ है। रोस्टेक के CEO सर्गेई चेमेजो और यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन के वादिम बड़ेखा दोनों ने भरोसा दिलाया है कि रूस Su-57 की तकनीक को बिना किसी शर्त साझा करने के लिए तैयार है। उन्होंने साफ कहा कि भारत की तकनीकी मांगे पूरी तरह स्वीकार हैं। यह भरोसा तब भी कायम रहा जब रूस अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों का सामना कर रहा था। अब सवाल उठता है कि भारत इसको इससे क्या मिलेगा। अगर Su-57 प्रोजेक्ट फाइनल होता है तो यह भारत की हवाई ताकत में एक क्वांटम जंप होगा। यह न केवल हमारी तत्काल जरूरतें पूरी करेगा बल्कि हमारी स्वदेशी एमका प्रोग्राम को भी मजबूत करेगा। हम सिर्फ एक ग्राहक नहीं बल्कि दुनिया की सबसे अत्याधुनिक रक्षा तकनीक के सह निर्माता बन जाएंगे। अब सबकी नजरें रूस की ओर से आने वाले उस फाइनल प्रस्ताव पर हैं जो तय करेगा कि भारत के आसमान की सुरक्षा का भविष्य कितना आधुनिक और स्वदेशी होगा। जय हिंद।